हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 9 का 5वां पार्ट। 4 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से 100 तक कर चुके हैं। आज हम लोग लास्ट पार्ट में करेंगे प्रश्न नंबर 1 से 101 से प्रश्न नंबर 1 से 25 तक। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। घुड़दौड़ शब्द किन दो पदों से बना है? घोड़ प्लस दौड़, घुड़ प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़ या कोई नहीं। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, घोड़ा प्लस दौड़ से इन दो पदों से मिलके बना है, घोड़ा प्लस दौड़। हाथी का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? द्वीप, द्विज, तरणि, सिधुर। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? द्वीप है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समारोह का आरंभ दीप प्रज्वलन से होगा। प्रज्वलन का शुद्ध रूप क्या है? हमें क्या बताना है? प्रज्वलन का शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रज्वलन, 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 कोई नहीं। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रज्वलन। दूसरा ऑप्शन शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? प्रज्वलन, प्रज्वलन। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका ग्रंथ के रचयिता। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, डॉक्टर नागेंद्र और नंदुलारे वाजपेयी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डॉक्टर नागेंद्र, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसने लिखा है ये? डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है। नई कविता के प्रतिमान बहुत बार पेपर में पूछा जाता है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नई कविता के प्रतिमान इंद्रनाथ मदान, लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह या रामविलास शर्मा। तो नई कविता के प्रतिमान किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा। द्रवहु सो दसरा अजीर बिहारी में अजीर शब्द का अर्थ क्या है? द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी में अजीर शब्द का अर्थ क्या है? बूढ़ा, अमर, आंगन या ज्वर रहित। तो अजीर शब्द का अर्थ क्या है? आंगन। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, यानी कि दशरथ जी के आंगन में बिहारी यानी कि भगवान राम आंगन में खेल रहे हैं। सूर्योदय में कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? सूर्योदय में कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? चक्रवाक, चकोर, चातक या चटक। तो सूर्योदय के समय में कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? चक्रवाक। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चक्रवाक जो होता है वो सूर्योदय के समय बहुत प्रसन्न होता है। इनमें से कौन हिरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यह हमें नहीं विशेष ध्यान देना है। हिरण शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? सारंग, कुरंग, अहि, मृग। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अहि क्या है? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अहि हिरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सारंग, कुरंग और मृग ये तीनों हिरण के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें कौन घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, नहीं विशेष ध्यान देना है। कौन सा घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सिंधु, हय, घोटक, सैंधव। तो घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सिंधु। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी हय, सैंधव और घटक ये तीनों क्या हैं? घोड़े के पर्यायवाची हैं।
युगे क्रांति के रचयिता, युगे क्रांति के रचयिता कौन है? सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर। युगे क्रांति किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है? डॉक्टर, शारदिया, आठवां सर्ग, द्रौपदी। तो जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक है? शारदिया है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रगतिवादी काव्य का समय सीमा क्या है? 1936 से 1943 ईस्वी, 1920 से 1936 ईस्वी, या 1943 से 1953 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी। इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1936 से 1943 ईस्वी, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा युग्म वर्ण युष्म नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म वर्ण युष्म नहीं है? स, ल, स। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उष्म व्यंजन पूछा है इसमें, तो ल क्या है? उष्म व्यंजन नहीं है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी स तीनों क्या हैं? ये तीनों उष्म व्यंजन हैं। लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता हैं? अमरकांत, ममता कालिया, सूर्यबाला, रेणु। तो लाल पान की बेगम किसका है? रेणु का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मोर का तत्सम, यहाँ तत्सम होगा। मोर का तत्सम क्या होगा? मोर, मयूर, मोर मुकुट, कोई नहीं। इसमें मोर का तत्सम क्या हो जाएगा? मयूर। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मोर हमारा क्या है? तद्भव है। मयूर क्या हो जाएगा? तत्सम। चलिए, भौजाई का तत्सम क्या हो जाएगा? भाभी, भाजाया, या भातृजाया, या भातृपत्नी। तो भौजाई का तत्सम हो जाएगा भातृजाया। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रभाती का तात्पर्य है? प्रभाती का तात्पर्य क्या है? प्रभात में गाया जाने वाला गीत, रात्रि में गाया जाने वाला गीत, देशभक्ति गीत, या राष्ट्रभक्ति का गीत। तो प्रभाती में गाया जाने वाला गीत क्या हो? सॉरी, प्रभाती का तात्पर्य क्या हो जाएगा? प्रभात में गाया जाने वाला गीत। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, विभत्स रस, श्रृंगार रस, या करुण रस। तो सबको पता होगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसमें वीर रस हो जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, कथन किसका है? किसने कहा है? प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, या निराला। तो गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, किसका कथन है ये? निराला जी का। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अवधि में रचित महाकाव्य है, कौन सा महाकाव्य अवधि भाषा में रचा गया है? रामचंद्रिका, कृष्णायन, कामायनी, या रामायण। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णायन किसमें है? अवधि भाषा में रचित गई है। लक्ष्मी पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? कृष्ण बिहारी मिश्र, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, या पदम सिंह शर्मा। तो लक्ष्मी पत्रिका के संपादक कौन थे? लाला भगवान दीन। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वेदना में एक शक्ति होती है, किस उपन्यास का कथन है? वेदना में एक शक्ति होती है, ये किस उपन्यास का कथन है? गोदान, मैला आंचल, शेखर एक जीवनी, बुद्धू का कांटा।
तो किसका है ये? शेखर एक जीवनी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास है, उसकी ये पंक्ति है, वेदना एक शक्ति है। बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला में है। बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला में है, कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसने कहा है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या कहा है? बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला में है। अगला प्रश्न देखते हैं। भीष्म साहनी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया की लोक कहानी पर आधारित है? माधवी, हनुष, मुआवजे या आलमगीर। तो कौन सा नाटक है ये? हनुष। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हनुष नाटक क्या है? चेकोस्लोवाकिया की लोक कहानी पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी या एक पीली शाम। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? एक पीली शाम। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों के मेरे प्रश्न कैसे लगते हैं। प्लीज़ ये बात ज़रूर बताना है। थैंक फॉर वॉचिंग।